दोस्तों नमस्कार। आइए समझते हैं पेमी कंपनी में मैनुअल तरीके से ऐड फंड कैसे करें। या फिर आपने ऐड फंड किया और आपके आईडी पे पैसा नहीं आया तो आप उसको मैनुअल तरीके से फंड रिक्वेस्ट कैसे लगा सकते हैं। एप्लीकेशन को हमारे ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों सीधा सा फंड आता है आप सभी के पास, इस तरह इंटरफेस दिखता होगा। आपको सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे टच कर देनी है। मैनुअल यहाँ लिखा है फंड रिक्वेस्ट। हमें फंड रिक्वेस्ट पर टच करने के बाद से कंपनी का यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड जनरेट होता है। क्यूआर कोड यहाँ पे दिख जाता है, या फिर यहाँ पे कंपनी का यूपीआई आईडी है। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया है, यहाँ से डायरेक्ट यूपीआई आईडी कॉपी कर सकते हैं और इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट करके और पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। मैनुअली मान लीजिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमें क्या करना है, अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते होंगे उसे ओपन कर लेना है। यूपीआई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होने चाहिए। अभी हम इसका जो स्क्रीनशॉट लिए थे उसको अपलोड कर देते हैं। मान लीजिए हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसको हमें अपलोड कर दिया। या फिर यूपीआई आईडी है उसको भी वहाँ से आप जा करके यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो आपको इजी लगे। जैसे यहाँ स्कैन करेंगे, पे मिशन डिजिटल सोल्यूशन करके कंपनी का नेम आ जाएगा। हम मिनिमम 100 रुपये एड फंड करके आपको दिखाते हैं अभी एग्जाम्पल में। आपको जितने रुपये की नीड है उतना आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जैसे अपना पिन डाल दिया। आपको अपना पिन डालने के बाद से इस तरह से इंटरफेस एक ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ओपन करते होंगे, हिस्ट्री पे जाकर इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे यूपीआई आईडी करके आता है। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे यूपीआई आईडी दिख रहा है। इसको हमें डालना होता है। गूगल पे से डालते हैं तो इसको टाइपिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज फ़ोन पे और पेटीएम से डालते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको आते होंगे कॉपी करने का। कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, इसको टाइपिंग कर देनी है। देख सकते हैं दोस्तों, इसको हमें क्या किया, यहाँ से जो हमारा यूपीआई आईडी लिखा है, यूटीआर नंबर होता है, इसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया। जो भी हमारा यूपीआई आईडी होगा, यूटीआर नंबर होगा, यहाँ पे हमें डाल देना है। अमाउंट हमने डाल देनी है और जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको यहाँ से अपलोड कर देनी है। अब हमें स्क्रीनशॉट लिया, उसको अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। गैलरी में गए, हमने जो पेमेंट किया उसका पूरा डिटेल में आ गया। हमने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ अपलोड कर दिया। सिंपल है दोस्तों। अपलोड करने के बाद से यहाँ पे हमें फंड रिक्वेस्ट लगा देनी है। फंड रिक्वेस्ट लगाने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता होगा, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे एक हिस्ट्री का ऑप्शन दिखता होगा, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फंड रिक्वेस्ट अभी, अगर आपका फंड रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो यहाँ पे येलो कलर का आएगा। रिजेक्ट हो गया तो यानी कट आ जाएगा। अप्रूवल हो जाएगा तो अभी 2 मिनट में अप्रूवल होता है, फिर मैं आपको आगे एक देख सकते हैं। यहाँ पे अप्रूवल हो गया है तो देखिए किस तरह आएगा। अप्रूवल अगर आपका पेमेंट हो जाएगा तो इस तरह से आपके ऑप्शन आ जाएंगे, यानी राइट का निशान आ जाएगा, ट्रिक आ जाएगा, 100 रुपये हमारा आईडी पे एड फंड हो चुका है। तो इस तरीके से हम मैनुअल रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। या फिर हमने ऑटोमेटिक गेटवे से पेमेंट किया और आईडी पर फंड नहीं आया तो सेम इसी तरह से जा करके फंड रिक्वेस्ट पे और यहाँ पे पूरा डिटेल भर करके और सबमिट करेंगे तो 5 मिनट के अंदर हमारे आईडी को फंड आ जाता है। इस तरीके से मैनुअल फंड रिक्वेस्ट हम लगा सकते हैं।